नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं मकोई के फ़ायदों के बारे में। आप सभी जानते हैं मकोई के बारे में, ये बेहद ही गुणकारी औषधि है। दिखने में बिल्कुल मिर्च के पौधे जैसा लगता है। यह लगभग 3 फीट की ऊंचाई का हो सकता है। इस पर जो फूल लगते हैं वो भी बिल्कुल मिर्च के पौधे पर लगने वाले फूलों जैसे ही होते हैं और इसकी जो डलियां होती हैं वे बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी मिर्च के पौधे की होती है। इस पर लगने वाले फलों का आकार छोटा होता है, गोल गोल होते हैं इसके फल और छोटे, और वे समूह में होते हैं। और जब ये पक जाते हैं तो इनका रंग काला पड़ जाता है। इस पर लगने वाले फूल मिर्च के पौधे जैसे छोटे छोटे होते हैं और उनका रंग सफ़ेद होता है। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है। वैसे आप सभी अपने घर के आसपास देखते होंगे, बचपन में बहुत लोगों ने खाया भी होगा इसको। आइए जानते हैं ये आपके लिए औषधीय रूप में कैसे उपयोग में आती है और कितने सारे रोगों को ये ठीक करती है और महा औषधि के रूप में कार्य करती है इन रोगों में। आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले तो अगर किसी को एक्जिमा है तो मकोई के रस में अंकोल के बीजों को पीस करके मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको स्किन पर यानी कि एक्जिमा के चकत्ते पर लगाना है। इससे एक्जिमा के चकत्ते समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये बढ़े हुए पेट को भी कम करती है, यानी कि आपका वज़न ज़्यादा हो गया है तो आप मकोई की सहायता से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मकोई के रस की 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा रोज़ सुबह शाम सेवन किया जाए तो इससे बढ़ा हुआ पेट कम होने लगता है। अगर किसी को जलोदर की शिकायत है तो मकोई के पत्तों की सब्जी खाने से जलोदर का रोग दूर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति बवासीर से पीड़ित है, खास करके खूनी बवासीर से, तो मकोई का रस पानी में मिला करके 3 बार पीजिए हर रोज़। इससे खूनी बवासीर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा किसी के कान पर सूजन हो तो इसके लिए 10 से 20 मिलीलीटर मकोई के डालियों और पत्तों के रस को शहद के साथ मिला करके सुबह शाम खाने से या फिर मकोई की सब्जी खाने से आपके कान की सूजन ख़त्म हो जाएगी। इसके रस को कान की सूजन पर लगाने से भी सूजन कम हो जाती है। इसके अलावा उल्टी में, जी हाँ, अगर किसी को बार बार उल्टी हो रही है तो मकोई के रस में सुहागा मिला करके पीने से उल्टी होनी बंद हो जाती है। इसके अलावा कब्ज से राहत पाने के लिए मकोई का रस पिएं। शौच खुल करके आती है और कब्ज ठीक हो जाती है। पेट को साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करती है। बस आपका सेवन करने का मात्रा जो है वो नियमित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कुष्ठ रोग, इसके लिए मकोई की 20 से 30 पत्तियों को पीस करके लेप लगाने से कोढ़ का रोग नष्ट हो जाता है। ये दांतों के लिए भी लाभकारी है। इसके लिए मकोई के रस में घी या तेल बराबर मात्रा में मिला करके दांतों की जगह पर लगाने से दांत बिना दर्द के ही निकल आते हैं। मुंह के छाले, जी हाँ, इसके लिए मकोई के 5 से 6 पत्तों को आपको चबाना है। बस चबा करके और थूकते जाना है। जो मुंह में लार बने उसको, आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कान में दर्द रहता हो तो मकोई के पत्तों का गर्म रस 2-2 बूंद कान में टपका दीजिए। इससे लाभ होता है। यह अनिद्रा आने की समस्या में भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। इसके लिए मकोई की जड़ों का 10 से 20 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर थोड़ी मात्रा में गुड़ मिला करके रोगी को पिलाने से नींद आने लगती है। इसके अलावा कच्चे सूत में मकोई के जड़ को माथे पर बांधें अथवा बिजौरा नींबू सिरहाने पर रखें तो नींद जल्दी आ जाती है। इसके अन्य गुण भी बहुत ही लाभकारी होते हैं और प्रभाव होते हैं, जैसे कि मकोई का उपयोग करके हम 3 प्रकार के दोषों को ख़त्म कर सकते हैं। इन दोषों में त्रिदोष नाशक अर्थात वात, पित्त एवं कफ शामिल हैं। स्वाद में यह बहुत कड़वा होता है। इसकी प्रकृति गर्म होती है, स्निग्ध, स्वर शोधक, रसायन वीर्यजनक होती है और इसके सेवन से कोढ़, बवासीर, ज्वर, प्रमेह, हिचकी और नेत्र रोगों का उपचार किया जा सकता है। इसका उपयोग यकृत एवं हृदय संबंधी दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। जब यकृत ठीक अवस्था में कार्य नहीं कर पाता है या उसकी कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है तो हमारे शरीर में अनेकों रोग हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है या फिर रोग
लग ही जाते हैं, जैसे कि सूजन, पतले दस्त, पीलिया जैसे रोग और बवासीर इत्यादि हो जाता है। इस प्रकार के रोग हो जाने पर मकोई का इस्तेमाल करने से इनसे मुक्ति मिलती है। इन रोगों को आसानी से दूर करने में मकोई नाम की यह औषधि बहुत ही गुणकारी है। बीमारी की अवस्था में इसका सेवन करने से यह यकृत की कार्यविधि की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इससे वे सभी रोग दूर किए जा सकते हैं जो यकृत को कमज़ोर करते हैं और उसकी कार्यविधि पर असर डालते हैं। मकोई का रस बहुत ही लाभदायक है। इसके रस के सेवन से आंतों में इकट्ठे हुए विषों को खत्म किया जा सकता है और यह पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है शरीर के सारे विष को। इसके अलावा इस औषधि के रस के सेवन से शरीर में कहीं भी सूजन हो या फिर यकृत की सूजन हो, इससे आराम मिल जाता है। इसके अलावा यह खूनी बवासीर में भी बहुत ही लाभप्रद है। यदि किसी भी प्रकार का हृदय रोग है तो उसमें मकोई का फल खाने से तुरंत ही आराम मिलता है। पेट के रोग भी इसके रस का सेवन करके मिटाया जा सकता है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नेत्र रोग से पीड़ित है तो ऐसी अवस्था में मकोई का रस तो उस व्यक्ति के लिए मानो अमृत के समान है। इससे उसके नेत्र संबंधी विकार तो दूर होते ही हैं, साथ में नेत्र की रोशनी बढ़ जाती है। जी हाँ, इन सब रोगों के अलावा भी यह कुछ अन्य रोगों में भी बहुत ही गुणकारी साबित होता है, जैसे तिल्ली की सूजन, यकृत की सूजन, यकृत के पुराने से पुराने रोग भी इसके रस के सेवन से मिटाए जा सकते हैं। मकोई का रस तैयार करने के लिए हमें मकोई के रस निकाल करके उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। अब इसके बाद उसको धीमी आंच पर गर्म करना चाहिए और जब तक वह हरा रंग, बादामी रंग ना ले ले तब तक उसे गर्म करना चाहिए और बादामी रंग होने पर इसको उतार कर एक साफ बर्तन में छान लेना चाहिए। यकृत के रोग, बढ़ी हुई तिल्ली, हृदय संबंधी रोग और शरीर में खुजली जैसे रोग को दूर करने के लिए मकोई के रस की 100 से 150 ग्राम मात्रा काफ़ी होती है। यदि इसके बाद भी शरीर की खुजली नहीं मिट रही है तो रोजाना 20 से 25 ग्राम तक इसकी मात्रा का सेवन करने से निश्चित ही यह दूर हो जाएगी। रक्त को शुद्ध करने के लिए भी यह रस बहुत ही लाभदायक होता है। इसका रस एक प्रकार के रिएक्शन से भी हमें बचाता है जो कि एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल से उत्पन्न होता है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, जिसके माध्यम से मैंने आप सभी को बताया कि मकोई का इस्तेमाल करके आप किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ये थी आज की जानकारी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।